नमो नमो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फर्जी राष्ट्रवादी। साथियों, सबसे पहले तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उनसे भी करवाइए, ताकि हमारा ये जो वीडियो बनाने का उत्साह है ये बना रहे, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा उत्साह है। साथियों, ये मोदी विरोधी पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर क्या नया झुंझुना बजा रहे हैं बीते 2-3 दिनों से। बोल रहे हैं जी, सरकार इजरायली पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए स्वतंत्र पत्रकारों की, विपक्षी नेताओं की, बल्कि कुछ खुद के अपने मंत्रियों संतरियों की बातें सुन रही है। पहले बोल रहे थे जी सरकार हमारी सुनती नहीं है, अब जब सरकार सुन रही है तो बोल रहे हैं कि सरकार हमारी जासूसी कर रही है। गजब लोग हो भैया। पहले मोदी जी को ऐसे उलझाए रखते हैं कि 18-18 घंटे वो काम कर रहे हैं ताकि देश विश्व गुरु बन सके, राम राज्य की स्थापना हो सके, मगर इन देशद्रोहियों की वजह से वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब साथियों, ऐसा है कि ये जिस पेगासस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है वो इजराइल की एक NSO नाम की कंपनी बनाती है, जिसका दावा है कि वो ये सॉफ्टवेयर किसी निजी कंपनी को नहीं बल्कि सरकारों को ही बेचती है, जिसका बड़ा स्पष्ट सा उद्देश्य है कि सरकार इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और गैर कानूनी काम करने वालों पर, देश विरोधी गतिविधियां करने वाले पर, विविध आतंकवादी संगठनों आदि पर नजर बनाए रखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। और अब तक करीब 45 से ज्यादा देशों को NSO ये सॉफ्टवेयर सप्लाई कर भी चुकी है। अब इसी पर से अंदाजा लगाया जा सकता है साथियों कि जिस सरकार को जिस चीज से खतरा है वो उस चीज के खिलाफ इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। जिन देशों को आतंकवादियों से खतरा है वो आतंकवादियों के खिलाफ इसका उपयोग करते हैं। अब हमारे देश में नोटबंदी की वजह से आतंकवाद और नक्सलवाद की तो कमर टूट चुकी है, आप जानते ही, हम सारी दुनिया जानती है, हम जानते हैं, इसलिए हमें उनसे कोई खास खतरा है ही नहीं। मगर ये जो देशद्रोही पत्रकार हैं, ये जो बुद्धिजीवी हैं, ये विपक्षी नेता हैं, इन सबसे सच में भयंकर खतरा है हमारी सरकार को। देखिए ना, जितना मर्जी कहा जाए कि सकारात्मक माहौल बनाए रखो, मगर नहीं, इन्हें तो सिर्फ कड़वा सच दिखाना है जनता को। अरे कमीनों, तुम लोगों के ऐसे कड़वे सच की वजह से हमारे मोदी जी की कितनी बदनामी होती है तुम्हें पता भी है। आए दिन कभी इस देश के अखबार तो कभी उस देश के अखबार में मोदी जी की खबरें छपती रहती हैं, और इसी वजह से मोदी जी के इतने प्रयत्नों के बावजूद हमारा देश है जो ये अब तक विश्व गुरु नहीं बन सका है। अबे अगर इतनी ही दिक्कत है हमारे मोदी जी से तो बगल के देश में कट लो ना भाई, निकल लो। बोल रहे हैं कि जासूसी और मुखबिरी की पुरानी आदत है हरिराम नाइयों को, लोगों के बाथरूमों में और फोन रिकॉर्डिंग के अलावा और इन्हें आता ही क्या है। अरे भाई, मान लिया कि हम हरिराम नाई हैं, कुछ चलो ये भी मान लेते हैं कि भाई हमने करवा ली जासूसी, तो क्या एक राजा अपनी प्रजा का भला करने के लिए जासूसी नहीं करवा सकता क्या? है ना? आप ही बताओ साथियों, एक राजा अपनी प्रजा का भला करने के लिए जासूसी नहीं करवा सकता क्या? इतिहास उठाकर देख लो, हर राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए जासूसी तो करवाई ही है। हमारी वो खांसी की नानी, अरे खांसी की नानी नहीं, झांसी की रानी, हाँ, अरे वो झांसी की रानी अपनी कंगना रनौत, उसके अनुसार तो भगवान राम भी अपने रामराज में खुद वेश बदलकर लंबी लंबी दाढ़ी रख के बाबा के रूप में जनता के बीच जाते थे जासूसी करने। तभी तो उन्हें पता चल पाया कि उनकी प्रजा माता सीता के बारे में क्या सोचती है। तो अगर हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी अपनी प्रजा के हित में थोड़ी बहुत जासूसी करवा भी रहे हैं तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ गया भाई? आप ही बताओ साथियों, आप नहीं चाहते कि जैसे यूपी में योगी बाबा ने रामराज स्थापित किया है, वैसे ही मोदी जी सारे देश में रामराज स्थापित करें? तो कुछ बलिदान तो देना पड़ेगा ना भाई। अरे हाँ भाई, पता है बलिदान दे रहे हो आप, 33 का पेट्रोल 110 में डलवाकर ऑलरेडी आप बलिदान दे रहे हो देश के लिए, मगर अब थोड़ा बहुत ये भी बर्दाश्त कर लो भैया। और वैसे भी एक बात समझ लो, ये जो बलिदान, जो आप ये सो कॉल्ड बलिदान बोल रहे हो ना, ये आप अकेले नहीं दे रहे हो, सारा देश मजबूरी के मारे ही सही मगर बलिदान तो दे ही रहा है। इसलिए
ये बार बार ये रिपीट मत किया करो कि भाई 33 का पेट्रोल 110 में डल, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अरे आप पत्रकारों की बात करते हो, आप इन बुद्धिजीवियों की बात करते हो, खुद अपने मंत्री तक नहीं छोड़े हैं सरकार ने। आप ही बताओ, अपने मंत्रियों से संतरियों से भला कोई खतरा हो सकता है किसी को? मगर नहीं, देश हित के लिए जो भी ठीक लगेगा वो सरकार करेगी ही करेगी। और वैसे भी एक बात समझ लो आप, जिस संस्था रॉयल सीक्रेट सर्विस को 1925 में पैदा ही जासूसी मुखबिरी के लिए किया गया था, अब उसके लोग जासूसी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे भला? और वैसे भी जिस रिपोर्ट को ये अंतरराष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं ना, उसे 16 संस्थाओं ने पूरी छानबीन के बाद प्रकाशित किया है। और जिस एमनेस्टी इंटरनेशनल को ये बेईमान बता रहे हैं, उसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बस एक ही बात का अफसोस है कि काश यही जासूसी आम लोगों के फोन में पैक्सस डालकर की होती तो बिना ऑक्सीजन, बिना दवाई, बिना इलाज के तड़पते मरते लोगों की कराह, उनकी आह तो कम से कम सुनाई दी होती। तो हो सकता है कि शायद ये जो निष्ठुर सरकारें हैं हमारी, इतनी निष्ठुरता से ये तो ना कह पाती कि देश में कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। और वैसे भी जिसे ये सरकार ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें मान रही है, उसे आने वाले दशकों में नरसंहार के रूप में याद रखा जाएगा। याद रखिए।